गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो फाइनली आज के सेशन से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। इससे पहले के क्लास में हमने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था डिफरेंशिएशन पर। इसमें हम लोगों ने बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना सीखा था, जैसे पैरामीट्रिक फंक्शन, इम्प्लिसिट फंक्शन, डबल डिफरेंशिएशन, लॉगरिथमिक फंक्शन, उन सारे फंक्शन को डिफरेंशिएट किए थे। अब हम लोगों को देखना है ये जो हम डिफरेंशिएशन सीखे थे उसका रियल यूज हमारे रियल लाइफ में क्या है, ठीक है ना। जो हम लोग निकालते थे dy अपॉन dx, इसका मतलब आखिर होता क्या था, ठीक है ना। तो हम लोग देखेंगे डिफरेंशिएशन का यूज कहां कहां कर सकते हैं, जिसको हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के अंदर। तो फर्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे डेरिवेटिव एज रेट मेजर, क्या होता है, टॉपिक वाइज डिस्कस करते जाएंगे। सेकेंड वन हमारा है एरर्स एंड अप्रोक्सीमेशन, थर्ड वन मैक्सिमा एंड मिनिमा, फोर्थ वन इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, फिफ्थ वन टेंजेंट एंड नॉर्मल, सिक्स वन रॉल्स एंड लिग्रांजे थ्योरम, एंड लास्ट एंड फाइनली लिग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम क्या होता है। तो एक एक करके हम इन सारे के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो इन सारे पॉइंट को आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, ये टॉपिक वाइज हम लोग सारे को डिस्कस करेंगे। और फर्स्ट वन हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं डेरिवेटिव एज अ रेट मेजर के ऊपर। क्या होता है सारी चीज को हम लोग समझते हैं। तो हमारे पास मान लीजिए डेरिवेटिव एज ए रेट मेजर डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं जो हम लोग पढ़े थे dy अपॉन dx, इसका मतलब क्या होता है। dy अपॉन dx का रियल मतलब क्या होता है, इसको हम लोग रीड करेंगे, रीड एज रेट ऑफ चेंज इन y with respect to rate of change in x, rate of change in x, y के रेट में चेंज होने का जो रेशियो है वो x के रिस्पेक्ट में क्या है, वो x के रिस्पेक्ट में क्या है। एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए हम मार्केट गए हैं और मार्केट से परचेज कर रहे हैं मैंगो, और ये मैंगो हम लोग ले रहे हैं 1 kg। तो इस 1 kg मैंगो के लिए हमें पेमेंट करना पड़ रहा है RS 50 रुपीज, ठीक है। दैट मीन्स 50 रुपीज पर kg मैंगो है। अगर इसमें हम मैंगो का वेट इंक्रीज कर देते, मान लो 2 kg ले रहे हैं, तो अब हमें जो अमाउंट है वो कितना देना पड़ेगा, सेल शॉपर को 100 रुपीज देना पड़ेगा। इस मैंगो के क्वांटिटी में फिर से थोड़ा सा चेंजमेंट करें, मान लो हाफ kg मैंगो लिए, हाफ kg मैंगो लिए, अब हमें शॉपकीपर को कितना देना पड़ेगा, 25 रुपीज देना पड़ेगा। तो यहां पर हम जो देख रहे हैं, जो हमारा ये अमाउंट है रुपीज है, वो डिपेंड कर रहा है मैंगो के क्वांटिटी पर, कितना हम मैंगो ले रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ये हमारा क्या हो रहा है, चेंज कर रहा है। अगर हम यहां पर इस अमाउंट को, मैंगो के अमाउंट को x बोले और इस अमाउंट को y बोले, तो यहां पर dy अपॉन dx का मतलब हो जाता है जो हमारा पॉकेट में अमाउंट है जो हमें सेलर को देना है वो डिपेंड किस पर कर रहा है, x पर, कितना वजन हम मैंगो ले रहे हैं, जिसे हम लोग लिखते हैं dy अपॉन dx। ये हमारा जो अमाउंट है, पैसा है, डिपेंड करेगा किस पर, अमाउंट ऑफ मैंगो पर डिपेंड करेगा, जिसे हम लोग कहते हैं dy अपॉन dx। और इस dy अपॉन dx को हम लोग कह सकते हैं एवरेज रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज। इसी dy अपॉन dx में, dy अपॉन dx में x का कोई पार्टिकुलर वैल्यू दे दे, ठीक है ना, x का कोई पार्टिकुलर वैल्यू दे दे, मान लो बोल दिया x इक्वल टू 2 kg, दैट मीन्स क्या, हमें मैंगो कितना लेना है, 2 kg लेना है। तो ये हमारा कहलाता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज।
इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, जहां पर x का वैल्यू आपको गिवन हो, उस पॉइंट पर निकालना हो रेट ऑफ चेंज, तो उसे कहा जाता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। अगर x का वैल्यू आपको नहीं पता है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, एवरेज रेट ऑफ चेंज कहेंगे। तो यहां से कुछ बातें आपको क्लियर होगी, dy/dx का मतलब क्या होता है। और भी एग्जांपल लेते हैं, एवरेज रेट ऑफ चेंज किस तरह हम समझ सकते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट किस तरह समझ सकते हैं, दूसरे एग्जांपल से समझते हैं। चलिए, तो मान लो हमारे पास ये पॉइंट A है और ये अनदर पॉइंट B है, ठीक है ना, और इसके बीच का डिस्टेंस मान लो 180 किमी है, किलोमीटर है। एक कार ड्राइवर क्या करता है, इस पॉइंट से स्टार्ट करता है चलना और इस पॉइंट P तक पहुंच जाता है, और उसको ये डिस्टेंस ट्रेवल करने में 3 आवर्स लगे। ये डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना लग गया, 3 आवर। A to B जाने में जो टाइम लगा है वो कितना लगा है, 3 आवर लगा है। तो पूछ रहा है इसका एवरेज रेट क्या होगा, इसका एवरेज रेट क्या होगा ट्रेवल करने का। तो हम लोग एवरेज रेट कैसे निकालते हैं, दैट मीन्स जो हम लोग निकालेंगे एवरेज रेट, ये क्या होगा, डिस्टेंस, वेलोसिटी निकलेगा ना, dv/dt, टोटल डिस्टेंस कितना है 180 अपॉन में टाइम कितना लग रहा है 3 आवर्स लग रहा है, तो यहां पर क्या आ जाएगा 3 आवर्स। ये इस रेट से डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा था, किलोमीटर पर आवर, तो कितना किलोमीटर आ जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ये कार चला रहा था। अब मान लो ये कार ड्राइवर जाते जाते किसी एक पॉइंट सी पर एक्सीडेंट कर गया, ठीक है ना, इस पॉइंट पर किसी कार से ये एक्सीडेंट कर गया। तो पूछेगा कि ये जब कार चला रहा था जिस टाइम एक्सीडेंट हुआ तो इसका स्पीड क्या था। अब जरूरी तो नहीं है कि A से B जाने में ये 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला होगा, कहीं 90 भी हो गया, 100 भी हो गया, कहीं पर 40 किलोमीटर 20 किलोमीटर की स्पीड से भी चला होगा, ठीक है ना, ट्रैफिक वगैरह होगा तो 20 किलोमीटर 10 किलोमीटर की स्पीड से चला होगा, ठीक है ना, तो वो तो एवरेज रेट ऑफ चेंज निकला। लेकिन आप पूछा क्या, इस जहां पर ये कार एक्सीडेंट किया उस टाइम इसका स्पीड क्या रहा होगा, तो यहां पर निकलेगा dv/dt एट पॉइंट C। इसे कहा जाएगा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। जिस टाइम एक्सीडेंट किया गया उस टाइम इसका स्पीड क्या होगा, उसे क्या कहेंगे, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। चलिए, तो यहां से आपको थोड़ा बहुत क्लियर होगा क्या एवरेज रेट ऑफ चेंज क्या होता है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज क्या होता है। अब हम अपने मेन आते हैं, डेरिवेटिव एज रेट मेजर। इसके अंदर हमें पढ़ना क्या है, ठीक है। देखो, मान लो आपके पास एक रेक्टेंगल है, ठीक है, ये लेंथ कहलाएगा, ये ब्रेथ कहलाएगा। कहा इसका जो पेरीमीटर है इसमें चेंज हो रहा है, इसका पेरीमीटर जो है ना इंक्रीज करते जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से इसका पेरीमीटर क्या पड़ रहा है, चेंज कर रहा है। मतलब 2 मीटर ये भी बढ़ गया, 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 पेरीमीटर चेंज कर रहा है। तो चारों तरफ पेरीमीटर इसका चेंज करेगा 2 मीटर पर सेकेंड के हिसाब। तो पूछेगा इसके एरिया में क्या चेंज आएगा, इसका जो ये एरिया है इसमें किस रेट से चेंज होगा। पेरीमीटर तो 2 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से चेंज कर रहा है, लेकिन एरिया किस रेट से चेंज करेगा वो निकालना है आपको। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग पढ़ेंगे डेरिवेटिव एज रेट मेजर के अंदर। इस फॉर्मूले हैं जो आपको एक्सरसाइज के प्रॉब्लम सॉल्व करने में काफी हेल्प करेंगे। ऑब्जेक्ट रेक्टेंगल है, इसका एरिया क्या होगा, पेरीमीटर क्या होगा, तो रेक्टेंगल का एरिया L इंटू बी और पेरीमीटर 2 टाइम्स ऑफ L प्लस बी होता है। स्क्वायर जिसका साइड A होगा, एरिया इसका A स्क्वायर हो जाएगा, पेरीमीटर 4A के बराबर होगा। सर्कल जिसका रेडियस R होगा तो एरिया इसका हो जाएगा पाई R स्क्वायर और पेरीमीटर 2 पाई R। सेमी सर्कल एरिया हो जाएगा हाफ पाई R स्क्वायर और पेरीमीटर हो जाएगा पाई R। ट्राइंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है और इसका पेरीमीटर हो जाएगा A प्लस बी प्लस C, सम ऑफ ऑल साइड। इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा तो इसका एरिया √3/4 A स्क्वायर और पेरीमीटर 3A के बराबर होगा। आइसोस्केलेस ट्रायंगल जिसका 2 साइड इक्वल होता है तो इसका एरिया 1/2 A स्क्वायर और पेरीमीटर A प्लस B हो जाएगा। रोम्बस एरिया हो जाएगा हाफ इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2 और पेरीमीटर हो जाएगा 4A।
पैरेललोग्राम का एरिया हो जाएगा लेंथ इंटू एल्टीट्यूड और पेरीमीटर हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ L प्लस बी। ट्रेपीजियम हो जाएगा हाफ ऑफ सम ऑफ ऑल साइड इंटू हाइट और पेरीमीटर हो जाएगा सम ऑफ ऑल साइड। ये कुछ और फॉर्मूलेज है 3 डायमेंशनल फिगर के, जिसमें आता है आपका क्यूबॉइड, इसका वॉल्यूम क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया क्या होगा और कर्व सरफेस एरिया क्या होगा। कर्व सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो ये सिलेंडर है तो ये जो एरिया बाउंड है, ये जो एरिया मुड़ा हुआ है उसको क्या कहते हैं, कर्व सरफेस एरिया। तो ये एक सिलेंडर है, ये इसका कर्व सरफेस एरिया होगा। ऊपर एक सर्कल है, नीचे एक सर्कल है, तो 2 सर्कल है। तो टोटल सरफेस एरिया में सिलेंडर का देखिएगा तो ये कर्व सरफेस एरिया है और ये सर्कल का एरिया है। तो 2 सिलेंडर है तो 2 टाइम्स ऑफ सर्कल का एरिया आता है। तो कर्व सरफेस एरिया का मतलब क्या हो गया, ये जो एरिया मुड़ा हुआ है वो एरिया कितना है। तो क्यूबॉइड का क्या होता है, वॉल्यूम L इंटू बी इंटू एच, टोटल सरफेस एरिया 2 टाइम्स ऑफ L इंटू बी प्लस में बी एच प्लस एच एल। कर्व सरफेस एरिया नहीं होता है। क्यूब का वॉल्यूम होगा ए क्यूब, टोटल सरफेस एरिया 6a क्यूब और इसका भी कर्व सरफेस एरिया नहीं होता है। सिलेंडर वॉल्यूम हो जाएगा पाई स्क्वायर एच, टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर एच प्लस में 2 पाई आर स्क्वायर। कोन वॉल्यूम इसका हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, टोटल सरफेस एरिया पाई आर एल प्लस में पाई आर स्क्वायर और इसका जो कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा वो हो जाएगा पाई आर एल। एल यहाँ पर सेलेंट हाइट है और सेलेंट हाइट आप निकाल सकते हैं √अंडर r² प्लस h²। सेलेंट हाइट का मतलब जैसे ये कोन है ना, ये हमारा क्या है, कोन है, ठीक है। तो ये जो मुड़ा हुआ टेढ़ा जो हाइट है उसको कहते हैं सेलेंट हाइट। फिर नेक्स्ट वन आता है स्फीयर। स्फीयर मतलब बॉल हो गया। तो स्फीयर का वॉल्यूम होगा 4/3 पाई आर क्यूब और टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर और कर्व सरफेस एरिया, बॉल तो पूरा गोल ही होता है तो टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया दोनों इक्वल ही होता है। नेक्स्ट वन यहाँ पर कुछ और फॉर्मूलेज हैं जो आपको साइड ऑफ रोम्बस निकालने के लिए हम यूज कर सकते हैं, डायगोनल ऑफ स्क्वायर निकालने के लिए यूज होगा, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल निकालने के लिए यूज होगा। तो इन सारे फॉर्मूले को आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए। इन सारे फॉर्मूले का यूज आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में काफी ज्यादा हेल्प करेगा। ये हमारा एल्गोरिथम है, हम इस स्टेप के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को काफी इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन को पहले अच्छे से रीड करना है। फर्स्ट स्टेप हमारा क्या रहेगा, गिवन कांस्टेंट को फाइंड करना। क्वेश्चन में हमारे पास क्या गिवन है, रेडियस गिवन है तो r गिवन है, हाइट हमारे पास गिवन है तो उस चीज को पहले हम लोग यहाँ पर आइडेंटिफाई करेंगे। सेकेंड कम क्या होगा हमारा, इंट्रोड्यूस वेरिएबल। क्वेश्चन में हमें फाइंड करने क्या कहा जा रहा है, जैसे एरिया फाइंड करने क्या, तो हम लोग यहाँ पर एरिया को कैपिटल ए से डिनोट करेंगे। हमें वॉल्यूम फाइंड करने कहा तो कैपिटल V से डिनोट करेंगे। पेरीमीटर फाइंड करना है तो कैपिटल P से। सरफेस एरिया फाइंड करने कहा है तो ऐसे से डिनोट करेंगे। इस तरह से हम वेरिएबल को इंट्रोड्यूस करेंगे। थर्ड वन क्या होगा, जो भी वेरिएबल है उसका फॉर्मूला इन वन वेरिएबल टर्म में होना चाहिए, ठीक है ना। फोर्थ वन हमारा होगा dy/dx फाइंड करेंगे। इस वाले फॉर्मूले का dy/dx फाइंड करेंगे। अगर dy/dx ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, dy/dx लेस देन 0 आ रहा है तो फंक्शन हमारा डिक्रीजिंग होगा। फिफ्थ वन कंक्लूड विथ प्रॉपर यूनिट, जो हमारा फाइनल आंसर आएगा तो उसका प्रॉपर यूनिट डालना है। जैसे एरिया निकाले तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, मीटर स्क्वायर इस तरह से डालेंगे। वॉल्यूम निकाले हैं तो सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब, इस तरह से प्रॉपर यूनिट से डिनोट करना है। तो क्वेश्चन से समझते हैं क्या कर रहा है, द साइड ऑफ ए स्क्वायर इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो क्या कर रहा है क्वेश्चन, हमारे पास एक स्क्वायर है, इसका साइड जो है ना हर सेकेंड 0.2 सेंटीमीटर इंक्रीज कर जा रहा है, ठीक है, इंक्रीज कर। दैट मीन्स ये हमारा कांस्टेंट टर्म गिवन है। क्या गिवन है, कांस्टेंट टर्म गिवन है। डी साइड को हम लोग किससे डिनोट करेंगे, ए से, ठीक है ना। ये हमारा क्या था, सॉरी ये हमारा क्या था, स्क्वायर था, ठीक है ना। तो स्क्वायर का साइड को हम किससे डिनोट करते हैं, ए से, जिसका चारों साइड इक्वल होगा। दैट मीन्स आपको dA/dt गिवन है। दैट मीन्स क्या हो गया, रेट ऑफ चेंज इन इट्स साइड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है ना। देखो यहाँ पर 0.2 सेंटीमीटर साइड इसका क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है पर सेकेंड, टाइम के रिस्पेक्ट में। वो कितना गिवन है, 0.2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो हमारे पास जो कांस्टेंट था उसे फाइंड आउट कर लिए। अच्छा अब आगे क्या कर रहा है, फाइंड द रेट ऑफ इंक्रीजेस
ऑफ द पेरीमीटर, आपका पेरीमीटर किस रेट से इंक्रीज कर रहा है वो आपको बताना है। दैट मीन्स पेरीमीटर को हम लोग डिनोट करेंगे कैपिटल पी से। दैट मीन्स आपसे पूछा जा रहा है dp अपॉन dt इक्वल टू व्हाट। तो हम यहां पर क्या करेंगे, वेरिएबल को इंट्रोड्यूस करेंगे। तो सॉल्यूशन जब हम करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे तो क्या लिखेंगे, लेट p इज द पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड ए। पी हमारा क्या है, पेरीमीटर है एक स्क्वायर का, और इसका साइड क्या है, ए है। चलो ठीक है। अब देखो हमें क्या करना है, जो वेरिएबल टर्म था उसका फॉर्मूला लिखना है। उसका क्या लिखना है, फॉर्मूला लिखना है। तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4a होगा ना। पेरीमीटर क्या होता है, 4a के बराबर होता है स्क्वायर के। अब इस पेरीमीटर को हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहां पर लिखेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, नहीं यहां पर टाइम के रिस्पेक्ट में हमारा डिफरेंशिएट होगा। क्यों, क्योंकि इसका साइड भी टाइम के रिस्पेक्ट में पड़ रहा है और पेरीमीटर भी पूछा जा रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में किस तरह चेंज करेगा। तो इधर क्या आ जाएगा, इस चीज को हटा दे रहे हैं, ये हमारा क्या आ जाएगा, dp अपॉन dt इक्वल टू 4 कांस्टेंट है तो 4 बाहर जाएगा और यहां पर क्या आ जाएगा, da अपॉन dt आ जाएगा। दैट मीन्स dp अपॉन dt बराबर हो जाएगा 4 इंटू, देखो da अपॉन dt आपको गिवन है, क्या गिवन है, 0.2 सेंटीमीटर। दैट मीन्स 0 इंटू में 2 हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.8 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये प्रॉपर यूनिट हमें कैलकुलेट करना था, तो यहाँ पर प्रॉपर यूनिट कैलकुलेट कर दिया। दैट मीन्स क्या, इसका जो पेरीमीटर होगा 0.8 सेंटीमीटर पर सेकेंड इंक्रीज करेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 0.3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, एट व्हाट रेट इज द एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस इज 10 सेंटीमीटर, और पाई का वैल्यू लेना है आपको 3.14। तो सॉल्यूशन क्या करेंगे, तो पहले हमें क्या लिखना पड़ेगा, गिवन कांस्टेंट क्या है। तो रेट ऑफ क्या कह रहा है, द रेडियस ऑफ सर्कल इज इंक्रीजिंग। ठीक है, सर्कल का रेडियस इंक्रीज कर रहा है। दैट मीन्स dr अपॉन dt आपको गिवन है, कितना गिवन है, 0.3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये गिवन है। ठीक है, और आपको निकालने क्या पूछ रहा है, एट व्हाट रेट इज द एरिया इंक्रीजिंग, आपको पूछ रहा है dA अपॉन dt इक्वल टू व्हाट। अच्छा, गिवन कांस्टेंट था, इंट्रोड्यूस कर दिया। वेरिएबल टर्म हमें क्या निकालना था, एरिया निकालना था। तो यहां पर एरिया को डिनोट करेंगे, लेट कैपिटल A इज द एरिया ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस r। कैपिटल A हमारा सर्कल का एरिया है और उस सर्कल का रेडियस कितना है, r है। तो A बराबर क्या हो जाएगा, सर्कल का एरिया बराबर क्या होता है, पाई r स्क्वायर होता है ना। तो ये हमारा हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, इस एरिया को डिफरेंशिएट कर देना है। तो क्या करेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो इधर क्या आ जाएगा, dA अपॉन dt इक्वल टू, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो पाई तो कांस्टेंट बाहर जाएगा, डिफरेंशिएट क्या होगा, r स्क्वायर t के रिस्पेक्ट में। लेकिन यहाँ फंक्शन r है तो इस r को t मान लीजिएगा, इस r को क्या मान लीजिए, मन में t मान लीजिए। तो यहाँ पर r आएगा इंटू में, जिसको t कर रहे हैं लेकिन t नहीं है उसका डिफरेंशिएशन, दैट मीन्स dr अपॉन dt हो जाएगा। इसका डिफरेंशिएशन पावर नीचे आएगा, एक पावर घट जाएगा तो ये हो जाएगा 2 पाई r इंटू में dr अपॉन dt, ये डिफरेंशिएशन हो जाएगा। अच्छा ठीक है, आगे थोड़ा क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्या कह रहा था, एट व्हाट रेट इज द एरिया इंक्रीजिंग, तो एरिया इस रेट से इंक्रीज कर रहा है। व्हेन द रेडियस इज 10 सेंटीमीटर, जब रेडियस 10 सेंटीमीटर को तब किस रेट से इंक्रीज करेगा। तो ये तो हमारा एवरेज रेट ऑफ चेंज निकल गया ना, एवरेज रेट ऑफ चेंज इन एरिया। तो हमें यहाँ पर इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज कर रहा है, क्या, r का वैल्यू दे रखा है 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर जब रेडियस होगा तब उसका एरिया कितना होगा। तो यहां पर निकालेंगे हम लोग dA अपॉन dt एट
r इक्वल टू वाट 10 सेंटीमीटर, r इक्वल टू वाट 10 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा 2 पाई इंटू में r की जगह क्या जाएगा 10 इंटू में dr/dt। देखो dr/dt आपको गिवन है ना 0.3 हो जाएगा। अच्छा एरिया निकल रहा है, क्या निकल रहा है, एरिया निकल रहा है। तो एरिया का यूनिट क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे 2 इंटू में पाई का वैल्यू हम लोग डालेंगे 3.14 इंटू में क्या है 10 है, इंटू में क्या है 0.3 है। ये 10 आएगा, ये 10 कैंसिल आउट हो जाएगा। कैलकुलेट करिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 18.84 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये हमारा फाइनल आंसर होगा 18.84 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। इस सर्कल का क्या होगा, एरिया इंक्रीज करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द रेडियस ऑफ एन एयर बबल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। एक बबल है जिसका रेडियस इंक्रीज कर रहा है, क्या इंक्रीज कर रहा है, रेडियस इंक्रीज कर रहा है। कितना इंक्रीज कर रहा है, तो 0.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। दैट मीन्स हमारे पास गिवन क्या है, गिवन क्या है dr/dt गिवन है ना। स्फीयर का क्या हो रहा है, रेडियस इंक्रीज कर रहा है, वो इंक्रीज कर रहा है 0.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये चीज गिवन है। अच्छा आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन, एट व्हाट रेट इज द वॉल्यूम ऑफ द बबल इज इंक्रीजेज। वॉल्यूम ऑफ द बबल किस रेट से इंक्रीज कर रहा है, तो पूछा क्या जा रहा है dv/dt पूछा जा रहा है, क्या होगा, ठीक है ना। ये हो गया व्हेन द रेडियस इज 1 सेंटीमीटर। और यहां पर आपको इंस्टेंटेनियस रेट पूछा जा, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज पूछा जा रहा है। कब, जब r का वैल्यू क्या हो 1 सेंटीमीटर हो। तो ये चीज पूछा जा रहा है। चलो ठीक है, तो जो गिवन चीज था हम उसको लिख लिए हैं। वेरिएबल हमारा चेंज क्या कर रहा है, वॉल्यूम, उसी को फाइंड आउट करना है। तो उस वेरिएबल को इंट्रोड्यूस करेंगे। तो लेट कैपिटल V इज द वॉल्यूम ऑफ एयर बबल, किसका, एयर बबल का, एयर बबल इन द शेप ऑफ, किस शेप में होता है एयर बबल, स्फीयर के शेप में ना, तो वो भी लिख देते हैं इन द शेप ऑफ स्फीयर, स्फीयर ऑफ रेडियस r, जिसका रेडियस क्या होगा r होगा। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा, स्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला 4/3 पाई r क्यू होता है। अब इसी वॉल्यूम को हमें क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा dv/dt इक्वल टू 4/3 कांस्टेंट है बाहर रहेगा, पाई भी कांस्टेंट है बाहर रहेगा, आर क्यू को डिफरेंशिएट करेंगे टी के रिस्पेक्ट में। तो ये हो जाएगा 3r² इंटू में dr/dt। ठीक है, चेन रूल लगा है, ठीक है। चलो तो यहां से ये 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर सारे का वैल्यू, अच्छा देखो वॉल्यूम निकल रहा है तो वॉल्यूम का यूनिट क्या होगा, तो देखो सेंटीमीटर में दे रखा है ना, जो चेंज कर रहा है वो सेंटीमीटर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ये हमारा यूनिट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास बच रहा है 4 इंटू 22/7 इंटू में r²। r का वैल्यू क्या लेना है, 1 लेना है, जब 1 था तब। तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर इंटू में dr/dt कितना गिवन है, 0.5 गिवन है। इन सारे को कैलकुलेट करना है। तो इन सारी चीज को कैलकुलेट करिएगा तो आपके पास आंसर आ जाएगा 6.28 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। दैट मीन्स क्या, जो हमारा एयर बबल का वॉल्यूम होगा वो इंक्रीज करेगा 6.28 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड के रेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है सेंट इज प्यूरिंग फ्रॉम अ पाइप एट द रेट ऑफ 18 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है ना, एक पाइप के थ्रू क्या किया जा रहा है, रेत को गिराया जा रहा है। ठीक है, रेत को गिराया जा रहा है, ठीक है ना। और ये रेत का गिरने का स्पीड दे रखा है 18 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तब फॉलिंग सेंट फॉर्म अ कॉन, और ये जो सेंट फॉल कर रहा है ना, वो कॉन का फॉर्मेशन कर रहा है। किसका फॉर्मेशन कर रहा है, कॉन का फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, चलो ठीक है। ऑन द ग्राउंड इन सच अ वे दैट द हाइट ऑफ द कोन इज 1/6
ऑफ इट्स बेस रेडियस, जो इस कोन का हाइट होगा ना वो इस रेडियस का 1/6 है। हाइट जो है 1/6 है किसका, रेडियस का। तो यहां पर लिख सकते हैं h बराबर क्या हो सकता था, 1/6 ऑफ इट्स रेडियस, ये हो जाता। तो यहां से हम क्या लिख सकते थे, r इक्वल टू 6h भी लिख सकते थे। चलो ठीक है, अब थोड़ा ध्यान दो, हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द कोन सेंट इंक्रीजिंग व्हेन इट्स हाइट इज 3 सेंटीमीटर। तो इसमें पूछ रहा है जो ये रेत गिर रहा है तो इससे इसका हाइट किस रेट में बढ़ रहा है। डेट मीन्स आपसे क्या पूछ रहा है, dh अपॉन dt पूछ रहा है। और यहाँ पर इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज भी पूछा, क्योंकि हाइट आपको क्या लेना है, h का वैल्यू क्या लेना है, 3 सेंटीमीटर लेना है, ये पूछ रहा है। अब थोड़ा ध्यान दो, यहाँ पर ये रेत गिर रहा है, ठीक है ना, रेत गिर रहा है, तो ये रेत जैसे जैसे गिरते जाएगा ये कोन का फॉर्म ले रहा है, और ये कोन क्या होगा, धीरे धीरे बड़ा होते जाएगा ना। तो इस कोन में क्या चेंज हो रहा है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है ना। और वॉल्यूम किसके कारण चेंज हो रहा है, तो इस फॉलिंग ऑफ सेंट के कारण हो रहा है। मतलब जिस स्पीड से इसका रेत गिर रहा है उस स्पीड से इसका क्या हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है। तो ये आपको क्या गिवन है, ये आपको गिवन है dv अपॉन dt गिवन है। क्या गिवन है, 18 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ये चीज गिवन था। अच्छा चलो, जो चीज गिवन था वो चीज को तो हम लिख दी, ये सारा चीज क्या था, गिवन था। अब हम लोग क्या करेंगे, वेरिएबल को इंट्रोड्यूस करेंगे। तो देखो वेरिएबल क्या क्या नजर आ रहा है, एक तो हाइट नजर आ रहा है, दूसरा आर नजर आ रहा है, थर्ड वन वॉल्यूम नजर आ रहा है। तो मान लेंगे यहां पर क्या, लेट v इज द वॉल्यूम ऑफ अ कोन of radius r and h is the height of the cone। v हमारा क्या है, वॉल्यूम है, r हमारा क्या है, रेडियस है, और h क्या है, कोन का हाइट है। तो v इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला बताओ, वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना, ये जो फॉर्मूला है इसी को डिफरेंशिएट करना है, लेकिन ये डिफरेंशिएट नहीं हो पाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आर भी वेरिएबल, एच भी वेरिएबल, आपको इसको वन वेरिएबल में चेंज करना पड़ेगा, तब जाकर ये डिफरेंशिएट हो जाएगा। दो वेरिएबल में डिफरेंशिएट नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हमको आर को एच में चेंज कर दो या एच को आर में चेंज कर दो, लेकिन ये डिपेंड करेगा हम आर को एच में चेंज करें या फिर एच को आर में चेंज करें। पूछा क्या जा रहा है, डी एच अपॉन डी टी पूछा जा रहा है, ये आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पर आर का कोई जरूरत नहीं है, तो आर को किस में चेंज कर दीजिए, आप h में चेंज कर दीजिए। तो यहां से ध्यान दो, ये तो 1/3 हो जाएगा पाई। r की जगह क्या लिख सकते थे, देखो r इक्वल टू क्या लिखते हैं, 6h लिखते, तो ये 6h का स्क्वायर इंटू में h हो जाता। कैलकुलेट करेंगे तो ये 1/3 पाई इंटू में इसका स्क्वायर 36h स्क्वायर इंटू में h, डेट मीन्स ये हो जाएगा 3 से ये कैंसिल आउट होगा 12 टाइम, तो ये 12 पाई h3 ये आ गया। क्या, ये हमारा आ गया वॉल्यूम, ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, वॉल्यूम आ गया। चलो ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। तो लिखते हैं डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के रिस्पेक्ट में इसको क्या कर देना है, डिफरेंशिएट कर देना है। तो ये फिगर हम हटा दे रहे हैं। तो ये हो जाएगा dv अपॉन dt इक्वल टू, देखो 12 कांस्टेंट बाहर जाएगा, पाई कांस्टेंट बाहर जाएगा, डिफरेंशिएट क्या होगा, hq होगा, किसके रिस्पेक्ट में, तो टाइम के रिस्पेक्ट में। तो यहां से dv अपॉन dt बराबर हो जाएगा 12 पाई, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3h स्क्वायर इंटू में dh अपॉन dt भी आएगा, dh अपॉन dt भी आएगा, और इसी चीज को हमें फाइंड करना था। और यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, dv अपॉन dt आपको गिवन है, देखो तो dv अपॉन dt कितना गिवन, 18 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। तो यहाँ पर 18 आ जाएगा इक्वल टू में 12 पाई इंटू में 3 इंटू 12 36, यहाँ कर देते हैं 36 पाई h स्क्वायर इंटू में dh अपॉन dt। चलो ठीक है, तो यहाँ से dh अपॉन dt बराबर हो जाएगा 18 अपॉन में 36 इंटू में पाई इंटू में एच स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा था, आपको डी एच अपॉन डी टी तो फाइंड करना है एट
h इक्वल टू व्हाट, h इक्वल टू 3 सेंटीमीटर में, तो h की जगह यहाँ पर वैल्यू क्या पुट कर देंगे, 3 पुट कर दी, तो ये 18 कैंसिल आउट हो जाएगा 2 टाइम्स में, तो यहाँ पर 1 अपॉन में 2 इंटू में 22/7 इंटू में h स्क्वायर, h की जगह क्या देना है 3, तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। कैलकुलेट कर लेते हैं तो इसका आंसर आपके पास आ जाएगा आफ्टर कैलकुलेटिंग, अच्छा पाई का वैल्यू पाई में ही रहने दो, पाई का वैल्यू पाई में ही रहने दो, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में 18 पाई। अब देखो ये क्या है, हाइट में चेंज आ रहा है, तो हाइट में चेंज आ रहा है तो किस तरह चेंज करेगा, सेंटीमीटर पर सेकेंड के रेट से चेंज करेगा, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। नोट डाउन करेंगे इसे। तो स्टूडेंट आपके टेक्स्ट बुक में और भी जो प्रॉब्लम होगा 50% टाइप ऑफ क्वेश्चन को हम यहाँ पर सॉल्व कर चुके हैं, रिमेनिंग जो क्वेश्चन बचा हुआ है उसे हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, जिससे आपका पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे आप अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें, ताकि वो भी इन सारे वीडियो का बेनिफिट ले सके। तब तक पढ़ाई करते रहें। थैंक यू।